ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, ये सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का बहुत ही पवित्र सा दिन, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाता है। और यह वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को शिवलिंग के ऊपर हरि ओम जल चढ़ाया जाता है, जिससे हमारी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, विशेष होती हैं, वो शिव शंभू भोलेनाथ सावन के ही महीने में पूरी जरूर कर देते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। ठीक है, नाम जल हमें चढ़ाना कैसे है, इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम सभी के प्यारे महाकाल है ना, जो उज्जैन में है, उनको अगर कोई भी जल सबसे पहले जो सुबह चढ़ाई जाती है, उस जल को भी क्या बोलते हैं? हरिओम जल। तो इस सावन के महीने में हम सभी लोगों को हरिओम जल चढ़ाना है। ठीक है, इस उपाय के लिए आपको तांबे का ही लौटा लेना, कोई और पात्र की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ना तो तांबे के लौटे में जल भरिए, कहां से भरोगे? अपने घर से। अब महादेव की जटा से कौन निकली है मित्रों? मां गंगा। तो आपको इस जल के अंदर क्या डालना होगा? थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना, ज्यादा नहीं, 1 से 2 ही बूंद डालना, बट डाल जरूर लेना। ठीक है ना? अब देखो क्या करेंगे, पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हरिओम जल का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमें बनाना है ओम, है ना? लेकिन इस उपाय का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ओम ऐसे ही बनाना है जैसे आपको सुविधा हो ओम बनाना। अब मैं कैसे ओम बनाता हूं, आपको अपना तरीका बता रहा हूं। अगर मेरा तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे तरीके से करना, वरना आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना? क्या करिएगा? मैं सबसे पहले कोई भी जल स्टार्ट करता हूं मित्रों, तो भगवान गणेश के स्थान से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आपको भी क्या करना है? भगवान गणेश के स्थान से स्टार्ट करिएगा और ला करके उस जल को पहले कहां पे लाएंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप जल को चढ़ा रहे हो, जल की धार बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। मित्रों, ठीक समझ रहे हो? स्टार्ट कहां से किया मैंने? भगवान गणेश के स्थान से। वहां से स्टार्ट करने के बाद हम लेकर के आए उस जल को कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल को लेके कहां पे आएंगे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। देखो, मैं इसलिए आपको कलर चेंज करके बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यहां पे आप कुछ भी करोगे, जल की धार टूटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया? भगवान गणेश के स्थान से लेके आए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेके कहां पे आए? भगवान कार्तिक के स्थान पे। अब भगवान कार्तिकेय के स्थान से फिर से उस जल को रिपीट करेंगे, लेके आएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर इसी जल को घुमा करके चढ़ा देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो बन जाएगा ओम, बन जाएगा। कुछ लोग तरीका ऐसा भी आप अपना सकते हैं कि भगवान कार्तिक के स्थान से जल को स्टार्ट करो, माता अशोक सुंदरी पे लाओ, फिर भगवान गणेश पे लाओ, फिर यही जल घुमा करके भगवान गणेश से माता अशोक सुंदरी पे ला करके इस जल को घुमा करके चढ़ा दोगे, तो भी ओम का निर्माण आपका हो जाएगा, जैसे आपको सुविधा विधा हो। बस हमें जरूरत है कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर हमें एक ओम का निर्माण करना है, वो भी जो तांबे के लोटे में जल है हमारे पास में, उसी जल से ओम का निर्माण करना। वर्षों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, बहुत ज्यादा परेशान हो, दिक्कत में हो, घर में कष्ट चल रहे हैं, इस सावन के महीने में जब भी आपको मौका मिले, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक के बीच में, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी दिन चूज कर लो, उपाय करके देख लेना। समझ रहे हो? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने हरिओम जल की, आगे बढ़ते हैं। अब सावन के महीने में ही करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है दोस्तों, ये होगा हमारे जीवन के कष्टों के निवारण के लिए। पहला उपाय किसके लिए था? मनोकामना के लिए। दूसरा उपाय कष्ट, ऐसा जैसे मान लीजिए घर का कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को पैसों की कमी है, किसी के घर में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी प्रकार का कैसा भी कष्ट आपके घर में चल रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना? देखो, अब पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें लेना कौन सी चीजों को है। तो स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रही है, हमें 2 बेलपत्र की जरूरत है। बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। 2 बेलपत्र लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा फिर से लेना है मित्रों, और उसमें जल भरिए अपने घर से, और फिर सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, पेश रखिएगा।
उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपके के पास में 2 बेलपत्र हैं ना, उन दो की दोनों बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। क्या तरीका है? देखो, जो सबसे पहली बेलपत्र होगी वो समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी पे। जिस बेलपत्र की जो डंडी हो वो बाहर लटकी हुई होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ ना हो। जो बेलपत्र की डंडी हो बाहर लटकी हुई होनी चाहिए। और जो बेलपत्र का बड़ा पत्ता है कुछ इस तरीके से जाएगा और दोनों छोटे पत्ते कुछ इस प्रकार से। तो आपका पहला बेलपत्र यहां पे चढ़ गया। अब जो दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो यही स्थान पे समर्पित करनी है। दोस्तों, बस नियम ये होगा कि अंडी हो जाएगी भोले शंकर की तरफ, और जो पहले बेलपत्र की बड़ी पत्ती थी वो दूसरे बेलपत्र की बड़ी पत्ती को टच करेगी। दोनों छोटी पत्तियां तो इस प्रकार से रहेंगी ही रहेंगी। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र आपको ये वाली चढ़ाने होगी और दूसरी बेलपत्र आपको ये वाली, ठीक है ना? चढ़ा दिया। अब आपके पास में तांबे के लोटे में जल है ना? उस जल को आपको समर्पित करना है दोस्तों इन्हीं दोनों बेलपत्र के ऊपर। और यहां पे भी जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। जो आपके जीवन के कष्ट हो, जो आपकी प्रॉब्लम हो, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए, शिव शंभु भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जल को इस स्थान पे समर्पित करके जल की धार टूटने ना पाए और महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। बाकी का बचा हुआ जल, यकीन मानिए, जो भी तकलीफें आपके घर में चल रही हैं, आपकी फैमिली में चल रही हैं, बहुत टेंशन में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, वो सारी समस्याएं, सारी तकलीफें धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना? बहुत छोटे छोटे सारे उपाय हैं, तो करके देखिएगा। जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, ना तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दही के साथ में। लेकिन अब मैं ये आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब यहां पे बात करते हैं इस उपाय की। तो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दही। बात करते हैं भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, बहुत टेंशन में हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना? क्या करेंगे? दही लीजिएगा, ज्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के आसपास दही लेना। ठीक है ना? दही के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी है दोस्तों, बहुत प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटा फिट ना हो। अब इन सभी चीजों को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा भी लीजिएगा, उसमें जल भरिए अपने घर से और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास में एक बेलपत्र है ना? सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के जो एक बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देना। ठीक है ना? पहले क्या करेंगे? बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। उसके बाद में आपके पास में है मित्रों क्या क्या दही है? अरे है कि नहीं है? उस दही को, जो बेलपत्र का बड़ा पत्ता होता है, इसी पत्ते के ऊपर उस दही को आपको रख देना है। मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए धन संपदा की कामना के लिए रख दिया। अब देखो, बेलपत्र को उठाना नहीं है, बेलपत्र जहां पे है उस स्थान पे ही बेलपत्र को छोड़ देना। और जो आपने यहां पे दही को चढ़ा रखा है, सिर्फ बेलपत्र के ऊपर से दही को निकाल लेंगे और वही निकाला हुआ दही महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देंगे। बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से लेपन कर सकते हो। ठीक है ना? लेपन करने के बाद में फिर आपको वही काम करना है जो तांबे के लोटे में जल है। उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ में, नियम के साथ में, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ से कर लेता है, उसके जीवन के धन संपदा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, कर्ज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाती हैं। है ना? तो आप सबको करना होगा। उपाय को बहुत स्पेशल सा, प्यारा सा उपाय है, करिएगा जरूर। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और यह उपाय जब भी सावन की पंचमी तिथि आपको पढ़े, सावन में 2 बार पड़ेगी पंचमी तिथि। मेरी बात ध्यान से समझिए, 2 से 3 बार पड़ सकती है। तो आपको यह उपाय का नाम होता है कावड़ जल उपाय पूज्य।
गुरु जी ने पंचमी तिथि का यह उपाय सावन का अपनी हर कथा में बताया है।